गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। स्टूडेंट्स देखो, आज जो आवाज़ है थोड़ी गूंज के आएगी क्योंकि मैं बाहर हूं, मैं घर पे नहीं हूं, कई दिन से बाहर हूं। तो डेट है आपकी 2 नवंबर और सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा है 8वीं। प्यारे बच्चों आज मैनेज कर लेना, कल से आपकी जो आवाज़ है वो वैसी ही रहेगी जैसी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, यानी कि ईस्ट हमारा इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब ईस्ट यहाँ पे क्यों कहा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूर्व में आगमन। ईस्ट क्योंकि देखो, अब आप देखोगे ना तो जो ब्रिटेन है वो आपका वेस्ट में लाई करता है और हमारा भारत जो है वो ईस्ट में लाई करता है। तो इसीलिए भारत में ईस्ट में आगमन हुआ। तो हुआ क्या कि देखो, जो अकबर वगैरह थे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब अकबर का जो औरंगजेब तक, तो फिर भी औरंगजेब भी एक काफ़ी शक्तिशाली शासक था। इनके बाद जो शासक आए ना औरंगजेब के बाद, वो लोग काफ़ी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमज़ोर थे। वो जितना बड़ा साम्राज्य था उस साम्राज्य को संभालने के लायक नहीं थे। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, उसके बाद क्या होता है, जो इनके जो सूबेदार होते हैं, जो इनके नीचे प्रोविंशियल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आज हम अगर आज लाइव सेशन लेंगे उसके बाद इसको देखेंगे। तो अभी मैं आपको आंसर्स करा देती हूँ क्योंकि आवाज़ भी आपको हो सकता है ठीक से नहीं आ रही होगी, तो आप आंसर्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको, ये चैप्टर जो है आपका थोड़ा मज़े लेके पढ़ने वाला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर मिलने से इंग्लैंड की दूसरी कंपनी इसके इलाके में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी समुद्र पार जाकर नए क्षेत्रों को तलाश कर सकती थी, ठीक है। तो ये एक इंग्लैंड से उन्होंने कह दिया था कि इंग्लैंड से कोई और कंपनी जो है ना वो जाके व्यापार नहीं करेगी, इंग्लैंड से सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे। तो ये उनको एक अधिकार मिल गया था। यूरोपीय व्यापारी भारत की किन किन वस्तुओं को यूरोप लेकर जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा। यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे। धीरे धीरे सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रश्न 3। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया था। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार के लिए कंपनी को मिले अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल की राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। इसीलिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। भाई राजा के पास पैसा नहीं रहेगा, अपना राज्य कैसे चलाएगा, तो सारा तो वो लोग उनको दे देता था, वो व्यापार में वो ले लेते थे, ब्रिटिशर्स ले लेते थे। इस चीज़ को समझाएंगे बेटा, आज शाम को लाइव सेशन में लूँगी, तो शाम को इस चीज़ को हम समझेंगे, ओके। किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तारपूर्वक लिखिए। देखो क्या होता है, मान लो एक अधिकार से वस्तु की गुणवत्ता में सुधार कम होता है और दूसरे लोगों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। समझो, मान लो सिर्फ आपके पास एक ही टीचर है, मान लो उदाहरण के लिए, ठीक है, आपके पास एक ही टीचर है। फॉर एग्जांपल आप स्पेस साइंस के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो लेकिन स्पेस साइंस का आपके पास एक ही टीचर है और अब चाहे वो अच्छा पढ़ाता है चाहे वो बुरा पढ़ाता है, टीचर ही एक है, तो आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसी चीज़ के अगर आपके पास 10 टीचर हैं तो आपके पास चॉइस बढ़ जाती है कि आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो इसीलिए जब एकाधिकार होता है तो उससे क्या होता है, जो वस्तुओं की गुणवत्ता होती है वो उसमें सुधार में कमी जो है कम होती है और दूसरे लोगों को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये था आज की वर्कशीट हमारी। आई होप आप लोगों को जो आवाज़ है, आई डोंट नो, मैंने देखी भी नहीं है कि आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल है ये और मैं जहाँ बैठी हूँ। मैं भी शाम को लाइव में दिखा पाऊँगा आप लोगों को, बट शाम तक कनेक्शन हो जाएगा जहाँ पर पीसफुली मैं काम कर सकूँ। सो थैंक यू, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।